हेलो दोस्तों, प्रियांशु मैथ्स में एक बार आप लोग को फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए। इसमें दो त्रिभुज हम लोग सिद्ध करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से समबाहु त्रिभुज का सिद्ध किया जाता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ए बी और सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिखाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री दिखाना है दोस्तों। तो हल में हम लोग लिखते हैं, हल में हम लोग क्या लिखते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी। यहाँ बच्चों ए बी सी की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, एक एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका क्या होता है बच्चों, तीनों भुजा बराबर रहता है और तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। वही क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वही हमें सिद्ध करना है। तो जिसमें हम फिर से लिखेंगे, जिसमें क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर होता है ना, और सी ए भी बराबर होता है, या ए सी भी उसको बोल सकते हैं। तीनों आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, है ना। ये तीनों क्या होता है बच्चों, आपस में बराबर होता है। और यहाँ पे ए बी बराबर ए सी, ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर ए बी बराबर ए सी भी बराबर होते हैं बच्चों, यहाँ भी ए बी बराबर ए सी भी बराबर होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है बच्चों, कौन बी और कौन सी भी बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो इसको भी आप लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं, कौन बी बराबर कौन सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पुनः फिर से क्या होता है बच्चों, पुनः क्या होता है, बी ए बराबर क्या होता है, बी सी, बी ए बराबर बी सी भी बराबर होता है। अब देख सकते हैं बी ए बराबर बी सी, अब लिख सकते हैं फिर से। ठीक है, पुनः बी ए बराबर बी सी, ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, और कोण भी बराबर होते हैं, बी और कोण सी। तो यहाँ कोण क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, कोण ए और कोण सी। कोण ए जितना होगा कोण सी भी उतना ही होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। आप बचपन से पढ़े होंगे और याद भी होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिए। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है, आप लिख लें। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्या है, त्रिभुज ए बी सी में लीजिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या है, आप लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस क्या है, कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, बराबर होता है ना। तीनों मिला के क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख लिए हैं। ठीक है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए, यानी बी की जगह भी ए लिख सकते हैं, सी की जगह भी ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है। कितना हो गया, बराबर 180 डिग्री। अब इसको जोड़िएगा। ठीक है, तो कितना ए है हमारा बच्चों, या लिख के कितना ए है, 3 ए है, तो हम 3 ए लिख सकते हैं। 3 कोण हो गया, है ना, 3 कोण हो गया बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए इधर लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, 3 गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा 180 की तरफ दाहिना साइड, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखिए 180 और 3 गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा।
अब इसको काटिए पीटिए, 3 एकम 3 और 3 छक 18 यानी 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया बच्चों हमारा? 60 डिग्री निकल के आया कोण ए। कोण ए हमारा 60 डिग्री निकल के आया। जब कोण ए हमारा 60 डिग्री निकल के आया तो बी भी उतना ही होगा और सी भी हमारा क्या होगा? उतना ही होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो तीनों क्या होगा? 60-60 डिग्री का हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, यानी इसको हम बोलते हैं प्रूव्ड। आप एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आप लिख लीजिए, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार पूरा देख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा पर बना कोण प्रत्येक 45 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा पर बना कोण प्रत्येक 45 डिग्री का होता है। तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है बच्चों। समद्विबाहु का मतलब समद्विबाहु मतलब द्वि मीन्स दो और सम मीन्स बराबर, मतलब दो भुजा बराबर होता है समद्विबाहु में, ठीक है। यहाँ कोण बी 90 डिग्री होगा और कोण ए और कोण सी कितना होगा? 45 डिग्री का, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, हल में हल करते हैं। यहाँ ए बी बराबर बी सी है ना, बराबर है। क्या है? ए बी बराबर बी सी, यहाँ दोनों बराबर है इस त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, यानी दो भुजा बराबर है। तो हल हम करते हैं, हल में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, है न, या त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लिख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है ना। जिसमें क्या है बच्चों? जिसमें लिख सकते हैं, जिसमें कोण बी क्या है हमारा? 90 डिग्री है। कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा ए बी बराबर बी सी, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी है, आप देख सकते हैं, और बी क्या है? 90 डिग्री है ना। ए बी बराबर बी सी और कोण बी बराबर 90 डिग्री, दोनों यहाँ पे बराबर है। अब देखिए, समकोण की सामने की भुजा, क्या समकोण की सामने की भुजा AC पर है ना। समकोण आप लिख लीजिए, समकोण की सामने की भुजा AC पर, देखिए समकोण हमारा B है, कोण B है, उसके सामने की भुजा कौन है? AC है ना। B का सामने की भुजा AC है। समकोण के सामने की भुजा आप देख सकते हैं AC है ना। AC पर बनने वाली, क्या लिखेंगे? बनने वाली कोण A है ना। कोण A है और कोण क्या है? C है। दो कोण है B के सम्मुख, है ना। B के सामने वाला की भुजा कौन कौन है? कोण A और कोण C है, ठीक है। ये दोनों कोण है, कोण A और कोण C, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण C, दोनों क्या हो जाएगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, कोण A बराबर कोण C। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एक कोण का माप कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री का होता है। तो आप इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर
180 डिग्री, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए क्या हो जाएगा, कोण ए आप लिख लीजिए, कोण ए प्लस कोण सी, है ना, कोण ए प्लस कोण सी प्लस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। कोण भी 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री हो गया, है ना। आप इसको लिख सकते हैं कोण ए, और सी को भी हम लिख सकते हैं कोण ए, है ना। कोण ए बराबर 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री और 90 डिग्री वहाँ प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, अभी माइनस नहीं करना है, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। ए 2a हो जाएगा, मतलब 2 गो कोण हो जाएगा बराबर 180 में 90 घटाएं तो 90 हमारा आ गया, ठीक है। अब a बराबर 90 और 2 इधर गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, भागम हो जाएगा। अब इसको काटिए, 2 एकम 2 और 45 दूनी 90, तो कितना आ गया बच्चों, कोण ए का मान हमारा आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, कोण ए का मान आ गया हमारा 45 डिग्री। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए 45 आया तो सी भी 45 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूव्ड हो जाएगा, यानी सत्यापित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आप पूरा देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।